नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी। जी हाँ, सिट्रोन की C5 जो है ना वो इस सेगमेंट में आती है। प्राइस की बात सबसे पहले करते हैं। गाड़ी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आपको 42 लाख रुपए जो है वो ऑन रोड मिलेगी गुड़गांव में। एक्स शोरूम की बात करें तो 36.5 लाख के आसपास जो है गाड़ी का आएगा एक्स शोरूम प्राइस। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए अपनी सिटी का नाम। वेरिएंट जो है वो एक ही आता है तो आपको वेरिएंट का नाम कमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। C5 जो है वो 2021 अप्रैल में पहली बार इंडिया में आई थी और जो सिट्रोन कंपनी है ना वो इसी गाड़ी से जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। एक फ्रेंच मेकर है, पहले जो है काफ़ी टाइम से गाड़ियाँ बनाते आ रहे हैं और कंफर्टेबल एसयूवी जहाँ बात आती है ना तो वहाँ सिट्रोन का नाम जो है वो सामने आता है। सस्पेंशन क्वालिटी है ना उसमें सिट्रोन जो है वो टॉप पे कंपनी आती है। तो गाड़ी का जो मेन है बेस वो है गाड़ी कंफर्टेबल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अब इस सेगमेंट में आपके पास और भी कई गाड़ियाँ आती है, जैसे हुंडई की ट्यूशन हो गई, आपके पास फोक्सवैगन की टिगुआन हो गई और दूसरी आपके पास आती है जीप की कंपस। लेकिन आपको ये गाड़ी क्यों चूज़ करनी चाहिए उसके आपको इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस ऐसे बताऊंगा कि आप जो है वो इसी गाड़ी पे जाना पसंद करेंगे। अब आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा, जैसे फॉर्चूनर हो गई, आपकी ग्लोस्टर हो गई या फिर अल्ट्रोस G4 होगी, उनसे कंपेयर करने वाली ये गाड़ी नहीं है क्योंकि वो एक ऑन फ्रेम एसयूवी है जबकि ये एक प्रीमियम क्रॉसओवर है। तो उस हिसाब का जो कंफर्ट आपको ये देगी ना वहाँ पे आपको जो ऑन फ्रेम एसयूवी है वो कंफर्ट कभी भी नहीं दे सकती। अब जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी में एक ही वेरिएंट आता है लेकिन कलर ऑप्शन जो है ना वो आपके पास 4 आते हैं। मतलब नॉर्मल कलर्स आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू जो है वो अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है और 3 कलर ऑप्शन आपके पास आते हैं रूफ के, मतलब ड्यूल टोन में जो है वो 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं और 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक तो आप जो है ब्लू कलर ले सकते हैं, मतलब कुछ एक्सेंट आपके ब्लू होंगे, और डार्क क्रोम में जो है वो एक ऑप्शन आपके पास आता है। तो टोटल 6 मतलब आपके पास ऑप्शन गाड़ी में रहेंगे। अब गाड़ी में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आपको मिलता है, 2 लीटर का डीजल ऑप्शन, और एक ही गियरबॉक्स जो है उसके साथ ये गाड़ी आती है। डिटेल में बात जो है वो हम वीडियो के एंड में करेंगे इंजन ऑप्शन और गियरबॉक्स की। अभी के लिए जो है वो हम गाड़ी के फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की चाबी जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देखिए, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए एक बटन आपको चाबी में मिलता है एंड पीछे जो है वो सिट्रोन का लोगो मिलता है। अब इलेक्ट्रिक टेलगेट आपके पास है तो चाबी को अगर प्रेस करके रखेंगे आप इस बटन को तो ओपन हो जाएगा और प्रेस करके रखेंगे तो क्लोज जो है वो हो जाएगा। नव लुक एट द फ्रंट ऑफ द कार। पहले के मुकाबले अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं ना तो अब गाड़ी लग रही है भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी। मतलब एक ऐसे आफ्टर मार्केट जब कई बॉडी किट लगवा लेते हैं ना महंगी वाली, तो वो वाला जो लुक है वो अब आ रहा है गाड़ी का। नीचे वाली जो ये पूरा बम्पर है ना ये बिल्कुल जो है वो हैवी लुक गाड़ी को दे रहा है। डिटेलिंग्स का काफ़ी अच्छे से गाड़ी में यूज किया गया है। तो आप छोटी छोटी डिटेलिंग्स देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ग्रिल पे तो कोई स्पेस यहाँ पे नहीं है लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के देखिए आप, जो क्रोम की फिनिश यहाँ पे दी गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लोगों में ऊपर जो है क्रोम की, अंदर ग्लोसी ब्लैक कलर की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद अगर आप हेडलाइट पे आएंगे तो हेडलाइट के ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगी डार्क जो है वो ब्लैक कलर के ये छोटे छोटे स्लैट्स, उसके नीचे यहाँ पे, उसके नीचे ये जो पूरा है एक ग्रिल का पोर्शन यहाँ पे दिखेगा। तो एक प्रीमियम एसयूवी जो है वो लगती है। हेडलैम्प सेटअप में जो है वो कंप्लीट यहाँ पे चेंज किया गया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये इंडिकेटर और DRLs दो चीज़ों का काम करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे आपके एक DRLs जो है वो मिल जाते हैं। एक बार मैं इंडिकेटर बंद करता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, उसके बाद आप जो है कंप्लीट लुक गाड़ी का चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अब देख सकते हैं गाड़ी के पूरे DRLs, तो ये वाले जो है वो इंडिकेटर में जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, मैंने बताया। अब उसके नीचे ये वाला आप स्पेस देखिए, एयर डैम्स आप देखिए गाड़ी में कितने बड़े हैं। इसके हार पर जो है वो एयर जाएगी तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी स्टेबल आपकी रहेगी। ये ग्रे कलर का जो है वो यूज़ किया गया है। नीचे फॉग लैंप्स आपको LED मिलते हैं, साथ ही कॉर्निंग फंक्शंस के साथ जो है वो फॉग लैंप आते हैं। अब फ्रंट में गाड़ी में 6 पार्किंग सेंसर्स का जो है वो यूज किया गया है। 4 सेंसर्स आपको फ्रंट में मिल जाएंगे और 2 सेंसर जो है वो आपको ये साइड्स में मिल जाएंगे। तो मोड़ने वोड़ने में, सीटेड ड्राइव में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नीचे जो है वो थोड़ा सा सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है एंड ये वाला डिज़ाइन भी जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई भी 360 डिग्री कैमरा का सेटअप जो है वो सिट्रोन की C5 में नहीं आता। चलिए अब गाड़ी के साइड पे चलते हैं। सामने से काफ़ी अच्छी लग रही है, साइड से भी आप देखेंगे, पीछे से देखेंगे, ओवरऑल लुक में जो है वो किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी लगती है। अब अलॉय व्हील जो है वो बिल्कुल ही नए आपको मिलते हैं। 18 इंच के अलॉय मिशलिन के जो है वो टायर लगाए गए हैं। तो
मतलब देख सकते हैं आप, कंफर्ट का जो है पूरा ध्यान रखा गया। गाड़ी में किसी तरह की कोई भी रोड नॉइस वगैरह जो है वो नहीं आती। अब खासियत क्या है इस गाड़ी में, दूसरी गाड़ियों में जहाँ पे आपको कोयल स्प्रिंग जो है वो सस्पेंशन दिया जाता है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जो है वो सस्पेंशन दिए जाते हैं, हाइड्रोलिक कुशन जो है वो बोलते हैं, और काफ़ी अच्छे काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशन आपको मिलते हैं। गाड़ी में चारों जो है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और जो टायर का साइज़ है वो आपको मिलता है 235/55 R18 का। 4 अलॉय आपके पास ये है, साथ ही आपकी स्टेपनी में भी मैं आपको दिखाऊंगा तो अलॉय और सेम साइज़ का टायर है, तो कोई भी झंझट नहीं है आपके पास बदलने का। उसके बाद आते हैं गाड़ी के ORVMs पे, तो LED जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे मिल जाते हैं। नीचे आपके पास पर्ल लैंप है, साथ ही एक नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, तो उसकी एक वार्निंग लाइट जो है वो आपको ORVM पे मिल जाएगी। तो जब भी आप लेन चेंज करेंगे तो आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। गाड़ी में पैसिव एंट्री का आपके पास फीचर आता है, तो आप इसको बस हैंडल को ग्रैब कीजिए और आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। लॉक करने के लिए आपको जो है वो इस पर टच करना है। पीछे वाले डोर्स जो है उनमें पैसिव एंट्री का फीचर आपके पास नहीं है। ऊपर रूफ रेल्स हैं, रूफ रेल जो है वो गाड़ी के फंक्शनल है, तो आप आराम से अपनी जो कैंपिंग वैम्पिंग है या रूफ रेल्स पे आपको कोई सामान रख के ले जाना हो तो वो चीज़ें जो है वो पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगी। 52.5 लीटर का आपके पास फ्यूल टैंक आता है, और गाड़ी जब आपकी अनलॉक होगी तो आप इसको जस्ट प्रेस करके एंड ओपन कर सकते हैं। AdBlue वगैरह जो है वो यहीं से इंसर्ट किया जा सकता है। ना पीछे के डिज़ाइन की बात करें तो आपको बैक वाइपर, डिफोगर, वॉशर, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है। गाड़ी के जो टेल लैंप्स है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सब कुछ जो है वो आपको LED यहाँ पे मिलेगा। C5 एयर क्रॉस की बैजिंग आपके पास यहाँ पे आती है। बीच में जो है वो सिट्रोन का लोगो है, एंड वही जो ग्लोसी ब्लैक कलर है वो यहाँ पे यूज किया गया है। 6 पार्किंग सेंसर्स आपको गाड़ी में पीछे भी मिलते हैं, एंड बैक कैमरा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। नंबर प्लेट के लिए आपके पास जो है वो LED लाइट्स है। इलेक्ट्रिक टेलगेट गाड़ी में आता है, तो जस्ट आपके पास एक रिक्वेस्ट सेंसर या फिर आप गेस्चर जो है उनका यूज़ कर सकते हैं। नाउ बूट की बात करें तो बिल्कुल ही जो है फ्लैट बूट आपके पास है। 530 लीटर का बूट स्पेस आपके पास वैसे आता है, लेकिन अगर आपकी जो ये सीट्स है इनको अगर आप पूरा आगे कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो आती है आपके पास, तो 712 के आसपास हो जाता है, और अगर आप फोल्ड कर लेते हैं इनको तो 1630 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आता है। नाउ गाड़ी में जो है आप तीनों सीटों को अलग अलग तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, मतलब तीनों को डिफरेंट फोल्ड कर सकते हैं। 60-40 वाला कोई चक्कर नहीं है। अब इसको उठाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है आपका 5वां अलॉय, तो ये भी अलॉय है, सेम टायर का साइज़ है, तो आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। नाउ बूट लैंप जो है वो आपके पास यहाँ पे गाड़ी में आता है, एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। बूट को बंद करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। ये वाले प्रीमियम फीचर जो है आपको सारे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल अगर 42 लाख रुपए की एक गाड़ी है तो ये वाले फीचर जो है वो एक्सपेक्टेड भी भाई कहीं ना कहीं हो जाते हैं। नाउ रियर सीट में आपको दिखाता हूँ जो मेन फोकस है इस गाड़ी का। सबसे पहले डोर की बात करें तो ऊपर जो है आपके पास ये हार्ड प्लास्टिक आएगा, ये वाला जो है वो भी हार्ड प्लास्टिक है। ये वाला आपके पास सॉफ्ट टच लेदर है, ये स्टिचिंग जो है वो थोड़े से स्काई ब्लू कलर से की गई है। पावर विंडोज जो है वो आपके पास सारी आती है, ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों फीचर जो है वो आएंगे। बड़े बड़े पॉकेट्स आपके पास डोर में है, एंड स्पीकर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं रियर सीट के कंफर्ट की तरफ कि कंफर्ट जो है वो गाड़ी में कैसा है। मैं एक बार सामने वाली सीट जो है वो एडजस्ट करके और फिर आपसे बात करता हूँ। कंफर्ट की बात करें तो नी रूम, लेग रूम में मेरे को कोई भी समस्या नहीं है, ऑल्दो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डेडिकेटेड जो है तीनों सीटों के लिए एडजस्टमेंट दिया गया है, तो ये आप देखिए इतना आगे कर सकता हूँ अगर मेरे को बूट की कैपेसिटी बढ़ानी है, या फिर मैं जो है थोड़ा और अपने हिसाब से बैठना चाहता हूँ। साथ ही रिक्लाइन एंगल जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे लीवर्स दिए गए, इनको आप खींच के जो है वो सीट के रिक्लाइन एंगल को भी आराम से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आप देखिए, तो मतलब ऑल्दो पूरा कंप्लीट पीछे जो है वो नहीं जाती, बट ठीक है, मतलब रिक्लाइन एंगल ना थोड़ा और इम्प्रूव यहाँ पे ज़रूर हो सकता था। अब तीनों आदमियों के लिए जो है वो तीनों एडजस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। सेंटर पैसेंजर के लिए भी दोनों चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। अब विड्थ की बात करें तो ठीक ठाक विड्थ है, अगर एक हेल्दी बंदा बैठेगा तो उसको हल्की सी जो है वो प्रॉब्लम आएगी, बाकी मेरे हिसाब से 3 बंदे पीछे आराम से बैठ सकते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे दिए है उसका एक डीमेरिट सामने आया है कि आर्मरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट यहाँ पे करना चाहिए था। नाउ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पे गाड़ी में आते हैं, और जो थर्ड पैसेंजर की सीट बेल्ट है
वो भी आपके पास जो है वो आती है। तो तीनों ही सीट बेल्ट आपके पास 3 पॉइंटर यहाँ पे होने वाली है। रियर एसी वेंट्स आपके पास आते हैं, नीचे आपको एक USB पोर्ट मिलता है फास्ट चार्जिंग के लिए, साथ ही ये इल्यूमिनेटेड जो है वो भी आपका होने वाला है। एक बड़ी पैनारोमिक सनरूफ आपको मिलती है और उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे कैबिन लैंप जो है वो दिए गए। अब जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो हल्का सा जो है वो अंदर दब रहा है, क्योंकि सनरूफ के लिए पीछे जाने के लिए जो है यहाँ पे जगह है। कंफर्ट वाइज जो है मेरे को काफ़ी अच्छी सीटें यहाँ पे लगी। थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। रिक्लाइन एंगल मैं कहता हूँ, जब एडजस्टमेंट दिया ही था तो थोड़ा और रिक्लाइन जो है वो सीटें होनी चाहिए थी। बाकी सीट बेल्ट वगैरह जो है वो आपके पास एडजस्टमेंट वाली आ जाती है। गाड़ी में 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, 2 कर्टन्स हो गए आपके, फिर ये साइड एयरबैग्स हो गए और 2 आपके पास आगे जो है वो आते हैं। अब इस गाड़ी को यूरो एनकैप में जो है वो 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग थी, तो आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल एनकैप के हिसाब से लगभग 5 स्टार आपको ज़रूर मिलेंगे, जहां ट्यूसॉन को जो है वो 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी। तो एक सेफ गाड़ी आप ले तो C5 जो है वो काफ़ी सेफ आपके लिए रहने वाली है। अब करते हैं बात फीचर्स की। उससे पहले मैं 2 बेनिफिट और गाड़ी के बताता हूँ कि 230 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में आता है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और दूसरा 5.35 मीटर्स की आपको टर्निंग रेडियस मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। तो 2 बेनिफिट आपको यहाँ पे C5 के मिल जाएंगे। उसके बाद ये डोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ऊपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। ये आपके डोर ओपन करने के लिए बढ़िया क्वालिटी है, मतलब जहाँ भी आप टच करोगे या जहाँ भी आप फील करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम जो है वो दोनों चीज़ें आपको फील होगी। ये पूरा लेदर का है, ये जो है ये प्लास्टिक छोड़ दिया, ये भी लेदर का मेरे हिसाब से होना चाहिए था। सारी पावर विंडोज़ है, ORVMs के कंट्रोल है, हीटेड ORVM आपके पास आते हैं एंड यहाँ से आप अपनी विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। ये ग्लोसी ब्लैक है, ये थोड़ा सा आपके पास एल्यूमिनियम फिनिश वाला वो सिस्टम है। नीचे आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ है, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ है। इसकी एक रील जो है म्यूजिक सिस्टम की वो हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम जो है वो गाड़ी का साउंड है। अब उसके बाद बात करें तो ये स्कप प्लेट जो है वो लगाई गई है सिट्रोन की। अब ये भी मेरे हिसाब से इतनी प्रीमियम गाड़ी में इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए थी। 6 वे पावर एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलती है और जो इसकी लंबार स्पोर्ट है वो आपको इधर की तरफ मिलती है, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी एक बार सीट को पूरा पीछे करते हैं अपन। बिल्कुल ही कंफर्टेबल जो है वो गाड़ी की सीटें हैं, लेदरेट सीट है, पूरी स्पोर्टियर फील जो है वो देती है। इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका कार्ड होल्डर है। उसके बाद आपके पास ये चाइल्ड लॉक का बटन है, मतलब जो हर गाड़ी में मेरे को मैनुअल देखने के लिए मिला है ना, जो आपका पीछे मैनुअल वाला हो, तो उसकी जगह ये आपको इलेक्ट्रिक जो है मिल जाता है। इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ना तो ये जो है वो आपकी सीटें सारी चाइल्ड लॉक हो जाएगी एंड चाइल्ड लॉक ऑन जो है वो MID में भी लिखा आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। हर कंपनी को ये अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रिक जो है वो दे देना चाहिए। और ये आपके पास बटन है अपने सेंसर वगैरह ऑफ करने के लिए। यहाँ पे हल्का सा स्पेस आपको मिल जाता है। ग्लोसी ब्लैक कलर का जो है वो यूज है इस इवेंट्स पे। ये जो है क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। आप आवाज़ सुनिए इसकी हल्की सी ना। इसके बाद चलते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग पे। भाई थर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, एक सॉलिड फील जो है वो गाड़ी में बिल्कुल आती है। नाउ स्टेयरिंग आपको पूरा का पूरा जो है वो लेदर रैप्ड मिलेगा। बीच में सिट्रोन का जो है वो आपको लोगो मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स है, वॉइस असिस्टेंट का जो है वो कंट्रोल है एंड यहाँ से जो है वो आप ये MID को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं, जैसे पर्सनल हो गया, फिर आपके पास ये मिनिमल जो है वो हो गया, डायल्स हो गया, तो इसको कस्टमाइज जो है वो आप कर सकते हैं। पूरी MID जो है वो आपकी डिजिटल है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको ये दिखाएगी। अब इधर भी आपके पास कुछ बटन आते हैं, जैसे SRS का आपके पास बटन हो गया, सोर्स का, ये आपके फ़ोन कनेक्शन का कंट्रोल हो गया, लिस्ट व्यू एंड ये आपके पास वही एक बटन और हो गया। डीकट स्टेयरिंग है एंड स्टेयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास आती है मैनुअल, बट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे सपोर्ट ये करता है। पैडल शिफ्टर्स आपके पास आते हैं मैट ब्लैक कलर में। इधर आपके हेडलैम्प के कंट्रोल है, देख पा रहे होंगे तो आप, एंड इधर आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल जो है वो आते हैं। बैक वाइपर को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर वाला सिस्टम और ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाली दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब MID की बात करते हैं, तो MID में आप, जैसे मैंने आपको बताया, 3 मोड्स मिलते हैं। बीच में आपके पास यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर है, उधर रेडियो वगैरह की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इधर इंजन वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा रहा है। एक दो चीज़ें चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी जो है हमने डायल्स पे कर दिया इसको। ये बटन का जो है वो काम करता है, जैसे आप इसको करेंगे मिनिमल पे और इसके बाद इसको करेंगे प्रेस, तो ये देखिए आप, तो मिनिमल सी लुक होती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाता, फिर कम चीज़ें दिखाता है, और एक जो है वो पर्सनल कि आप क्या कस्टमाइज जो है वो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें TPMS वगैरह के सारे फीचर गाड़ी में आते हैं। साथ ही अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के लिहाज से भी सारे फीचर गाड़ी में आते हैं। आपका हिल डिसेंट हो गया, हिल असिस्ट हो गया, आपका हो गया व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब जो मोटे मोटे फीचर्स हैं ना वो आपको सब मिलेंगे। लेन चेंज वाला जो है वो भी आपके पास इंडिकेशन गाड़ी में आता है। अब नीचे जो है वो आपको क्रूज़ कंट्रोल वाले जो है वो लीवर्स मिल जाते हैं, इसमें लिमिट वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं। साथ ही जो आप MEM देख रहे हैं तो मेमोरी फंक्शन जो है वो आता है, तो ये आपकी मेमोरी जो है वो देख लेगा कि आप कितनी स्पीड चलाते हैं, बस आपको दबाना है और उसी स्पीड पे जो है वो गाड़ी चली जाएगी। अब ये जो स्क्रीन है ये वाली स्क्रीन से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगती है। बिल्कुल ही HD क्वालिटी जो है वो ये दिखा रही है। 3 प्रोफाइल जो है वो अलग अलग है, तो डिफरेंट अगर बंदे चलाते हैं तो अपने हिसाब से जो है जस्ट 1 क्लिक में वो सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन है, जैसे टेम्परेचर वगैरह वो हो गया, वो है फैक्ट्री सेटिंग, सिस्टम की इन्फो, ये चीज़ दिखाता है। और उसके बाद लैंग्वेज, सेटिंग टाइम, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इंस्ट्रूमेंट पैनल, पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन टेम्परेचर देखना है आपको, या फिर आपको ट्रिप कंप्यूटर देख रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा था ना पर्सनल वाला सिस्टम, तो वो आप ये पूरा यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ जो है वो सपोर्ट करता है, और रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो मुझे ये लगा। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ से कि यहाँ से ऐसे कार्ड सा दिया है तो अच्छा लगता है। बाकी इधर आपके पास एयर के जो है वेंट्स है, नीचे आपके पास सारे कंट्रोल्स है, टच कंट्रोल्स है, म्यूजिक के लिए, आपके जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपके पास आता है, तो आपको ये बटन दबाना है एंड आप यहाँ से जो है वो पूरा सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास बटन है नेविगेशन का, एंड इसके बाद ये पार्क असिस्ट का बटन। अब पार्क असिस्ट गाड़ी में आता है तो आपको जो है वो भीड़ भाड़ में गाड़ी अपने आप पार्क कर लेगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ये फ़ोन कनेक्शन का जो है वो है आपके पास, और इसके बाद ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये चीज़ें जो है वो दिखा रहा है। उसके नीचे भी आपको हार्ड बटन्स जो है वो मिल जाएंगे। ये आपके रियर डिफोगर जो है वो है उसका, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर जो है उनके ये बटन्स आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो बटन आपके पास है ये है आपके AC को ऑन ऑफ करने का, तो इसको दबाऊंगा तो ऑफ जो है वो हो रहा है। लॉक अनलॉक का है। ऑटो ऑन ऑफ का बटन जो है वो है, आइडल में आपकी गाड़ी खड़ी है तो जो है ऑटो ऑन ऑफ करनी है नहीं करनी है वो है। नीचे आपके पास दो है, एक फास्ट चार्जिंग के लिए, दूसरा चार्जिंग प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपके पास गाड़ी में आता है। ये बटन मैंने आपको बता दिया था इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का। ये है आपका हिल डिसेंट का बटन। अब इसको दबा रहा हूँ तो कुछ जो है वो शो नहीं कर रहा, एक बार मैं दबा के रखता हूँ, तो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो शायद ये काम कर जाए। ये वाला गियर नोब जो है वो अलग है, पहले वाला मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगता था, बट फिर भी ये थोड़ा सा ओक्टाविया वाली स्टाइल में जो है वो दे दिया गया है। 8 स्पीड का आपको टोर कन्वर्टर गाड़ी में मिलता है, ड्यूल क्लच वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, बट गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो गाड़ी का है। PR&D एंड मैनुअल आपके पास यहाँ पे 4 बटन जो है वो मिल जाएंगे। ड्राइव मोड्स गाड़ी में आते हैं, तो एक तो इकोनॉमी हो गया आपका, दूसरा आपके पास नॉर्मल, स्पोर्ट्स, सैंड हो गया आपके पास, मड हो गया, स्नो हो गया, तो ये कुछ आपके पास ड्राइविंग मोड्स जो है वो गाड़ी में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर है, यहाँ पे चाबी रखने की जगह मान लो, या आप अपना कोई और सामान रख सकते हैं। कप होल्डर्स आपके पास आते हैं, एंड ये बड़ा सा जो है वो आर्मरेस्ट है। अब ये जो है ये लेदरेट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके अंदर जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग वाला एक फ़ीचर जो है वो आता है, तो एम्बिएंट लाइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। एक क्या सिस्टम हो रहा है अभी कि ये जो है ना स्क्रीन, ये थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो जा रही है, क्योंकि इकोनॉमी मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो गाड़ी को हमें स्टार्ट जो है वो करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। बाकी इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। ऊपर जो है यहाँ से भी आपके पास ये जो है देख रहे हैं ना आप 2 पॉइंट से, इनमें से भी लाइट जो है वो आएगी, तो वो एक एम्बिएंट लाइट वाला फील यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे थे हम, इसको जो है वो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो आपको मिल जाएगी इल्यूमिनेशन, यहाँ पे एक बल्ब दिया गया है, तो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी या जो ये वाली चीज़ है इकोनॉमी मोड, ये बंद हो जाएगी ना, तो ये जो है वो आपके पास जलता रहेगा। काफ़ी डीप जो है वो इसमें स्पेस दिया गया है।
नाउ ये वाला जो है ये आपके पास पूरा सॉफ्ट टच, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये पूरा पोर्शन जो है वो सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये वाला जो है ये भी पूरा आपके पास सॉफ्ट टच है। अब गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है, सामने वाली 2 विंडोज है, ये अकूस्टिक है, मतलब बाहर की कोई भी नॉइस जो है वो गाड़ी में नहीं आएगी। बिल्कुल ही मिनिमम जो है उसको रखा गया है। काफ़ी बढ़िया है सेगमेंट में, और किसी भी गाड़ी में आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। उसके नीचे ग्लोब बॉक्स आप देखें तो ग्लोब बॉक्स में यहाँ जो है वो आपको स्पेस मिलता है, उधर की तरफ आपको कोई भी स्पेस नहीं मिलता। ग्लोब बॉक्स इल्यूमिनेटेड आपका यहाँ पे भी मिल जाएगा। पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करना है, उसकी आपके पास यहाँ पे एक जो है वो कंट्रोल दिया गया है। एयरबैग का मैंने आपको बता दिया, गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग आते हैं, साथ ही सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपके पास आते हैं। जो आपका IRVM है ये ऑटो डिमिंग जो है वो वाले फंक्शन के साथ आता है। यहाँ पे आपके पास लाइट्स वगैरह है कि कौन कौन जो है वो गाड़ी में बैठा है। पैसेंजर एयरबैग आपका ऑन है नहीं है, सीट बेल्ट आपने लगा रखी है नहीं लगा रखी, वो चीज़ आती है। अब ये 2 जो है वो आपके पास कैबिन लैंप है, साथ ही आपके पास ये एक कैबिन लैंप है। इनको ये जो है अभी ऑन नहीं हो रहे, गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास मिल जाएगी। ये वाला बटन जो है वो सनशेड को आपके पीछे ले जाएगा, और ये वाला बटन आपकी सनरूफ को जो है वो पीछे ले जाएगा। पैनारोमिक सनरूफ आती है, काफ़ी बड़े साइज़ की है, एंड यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ तक ये गिलास जो है वो ओपन हो जाता है, पूरा उसकी ग्रैंड विटारा की तरह पीछे नहीं जाता। बाकी काफ़ी बड़े साइज़ की सनरूफ वैसे मिलती है। इधर आपके पास वैनिटी मिरर साथ ही इल्यूमिनेशन है, एंड इधर आपके पास वैनिटी मिरर साथ ही इल्यूमिनेशन जो है वो दी गई है। तो भाई ये कुछ थे इंटीरियर के फीचर, मेरे हिसाब से बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है इंटीरियर। कोई किसी तरह की मेरे को समस्या नहीं लगी, कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो नहीं है जो कहीं से थोड़ा सा चीप लग रहा हो, या भाई यहाँ क्वालिटी कम है यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा कहीं भी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लगी। बिल्कुल ही अच्छी जो है वो गाड़ी लग रही है। अब मेरे हिसाब से 42 लाख रुपए में 1-2 फीचर गाड़ी में मिसिंग है। मेजर फीचर की बात करूँ तो जैसे आपका हो गया एक तो अडास सिस्टम। अडास सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी में देना चाहिए था, और उसके बाद जो है वेंटिलेटेड सीट्स। अब वेंटिलेटेड सीट्स मुझे लगता है कि वो भी गाड़ी में होनी चाहिए थी, जो कि C5 में नहीं है। ये एक फ़ीचर जो है और मिसिंग यहाँ पे मुझे लगता है। बाकी हेड अप डिस्प्ले हो गया, 360 डिग्री कैमरा का सेटअप हो गया, ये थोड़े से गिमिक वाले फीचर है, तो मुझे ऐसी कोई इनकी नीड लगती नहीं। गाड़ी में आगे 6 सेंसर है आपके पास, पीछे 6 पार्किंग सेंसर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी 360 डिग्री कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की, और कंक्लूजन करते हैं कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन है, एंड जो पावर जनरेट करता है ना 170 bhp जनरेट करता है, साथ ही 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड पूरा आप इंजन का स्नैरियो देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये मैंने इसमें ही देखी है। और कंपनियां प्लास्टिक वगैरह यूज़ करती है, पर यहाँ पे हल्का सा जो है प्लास्टिक के ऊपर फैब्रिक जो है वो भी लगाया गया है, तो नॉइस जो है वो कम से कम कैबिन में आए उसका पूरा बंदोबस्त जो है वो कर रखा है। ऊपर भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल जो है वो मिलता है, इसमें भी कुशन्स जो है वो यूज किए गए हैं। नीचे आपको इंजन प्रोटेक्टर जो है वो भी मिलता है गाड़ी में, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, तो इंजन की तरफ से कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। जो एवरेज गाड़ी निकाल के देगी वो आपको 17.5 kmpl की जो है वो एवरेज देगी। तो 2000 सीसी के हिसाब से एवरेज वगैरह जो है वो गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साथ ही जो हुड में वेट है और जो दरवाज़ों में वेट है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो दिया गया है। अब आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, उसके रीजंस मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला रीज़न तो हो गया भाई कंफर्टेबल। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो ये गाड़ी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। जो इसके हाइड्रोलिक कुशन सस्पेंशन है ना, उसकी बदौलत आपको बेस्ट राइड क्वालिटी जो है वो गाड़ी में मिलेगी। दूसरा, इंटीरियर जो है वो गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। इंटीरियर में भी जो कुशन्स क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगी। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो जो इंजन है उसके ऊपर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ब्रांड से मिलती है। साथ ही आप देश के किसी भी कोने में जो है वो अपनी गाड़ी की सर्विस करवा सकते हैं। सिट्रोन की एक वैन जो है वो आपके पास आएगी और आपकी गाड़ी की सर्विस जो है वो करके जाएगी। ऐसा फीचर जो है वो कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। साथ ही जो इनका RSA है, रोड साइड असिस्टेंट, वो आपको 180 मिनट में जो है वो गारंटेड आपको रिस्पोंड करेगा, आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा। तो वो एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाती है।
बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो सिट्रोन C5 या सिट्रोन की C3 से रिलेटेड, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ला मेंशन सिट्रोन में सेक्टर 29 गुड़गांव में ये शोरूम है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही आपको जो है वो स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।